आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्सीनेशन के रिलेटेड और जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लास्ट मंथ से जो पब्लिश हुई हैं जो अभी इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं 10 फरवरी से। तो उसमें कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन आपको चाहिए, ओके, उसकी वैलिडिटी क्या होनी चाहिए, और पाकिस्तानीज और इंडियन स्पेशली उनके लिए ये वीडियो है कि उनको कौन सी वैक्सीनेशन लेनी चाहिए आने से पहले इफ़ दे आर कमिंग टू सऊदी अरेबिया। इधर पहले कौन सी वैक्सीनेशन लेनी है, ठीक है, और उसके सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। और बड़ा सिंपल सा और बहुत ईज़ी करके मैंने इसको समराइज़ किया है और मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। आप उसका काइंडली स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा ताकि आपको किसी किस्म का कोई इश्यू ना हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे इधर-उधर तो आपको बहुत सारी जो है इसमें कन्फ्यूजन जो है वो देखने को मिलेगी। पाकिस्तानियों के लिए या इंडियंस के लिए कौन-सी जो है वो वैक्सीनेशन रिक्वायर है, क्या होगा, ठीक है? और उसमें जो कन्फ्यूजन्स थी वो सारी दूर हो जाएँगी इंशाल्लाह आप लोगों की इस वीडियो को देखने के बाद। तो ये स्पेशली आज की जो मेरी वीडियो है ये है कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो आई हैं अभी, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं वो हमें लेनी है और ट्रैवलिंग टू सऊदी अरेबिया वो कौन-कौन सी हैं, कौन-कौन सी वैक्सीनेशंस की टाइप है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें आप लोगों को बताऊँगा और डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। तो बड़े आसान से तरीके से मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इसमें समझाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इमरान एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम है। कल मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने सिर्फ ये बताया था कि ऐसी-ऐसी न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट हुई है वीज़ा बैन के रिलेटेड, जो टेम्परेरी वीज़ा बैन किया गया है, फैमिली विज़िट वीज़ा। लेकिन उसकी अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई, लेकिन इंशाल्लाह जैसे कोई मुझे सॉलिड न्यूज़ मिली तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और जो मेरा आज का टॉपिक है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट मंथ से स्टार्टिंग ऑफ जनवरी 2025 से ये न्यूज़ जो है वो पब्लिश हुई थी। उसके बाद सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हुई है। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की कोई कन्फ्यूजन्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, और लोग परेशान हो जाते हैं कि करना क्या है, ठीक है? और ऊपर से जो बताने वाले हैं या दिखाने वाले हैं तो वो उसको बड़ा मुश्किल सा करके कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ों को। तो मैं खुद इस पे बड़ा काम कर रहा था, सोच रहा था इसको भी कैसे समराइज़ करना है। तो फिर मैंने इसको पे तब तक वीडियो नहीं बनाई जब तक मुझे ये लगा कि यार इस पे अभी हर चीज़ जो है एक तो ऑफ़िशियल हो गई है, पहले ऑफ़िशियल भी नहीं थी इनिशियली। मैंने सर्च किया तो मुझे कोई ऑफ़िशियल स्टेटमेंट नज़र नहीं आई, लेकिन अब तो ख़ैर ये एयरलाइन की तरफ से भी अनाउंस हो गया है और उसके अलावा एमओएच की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से भी ये अनाउंसमेंट हो गई है। तो ये अभी ऑफ़िशियल हो चुका है, तो ये इसको हमें फ़ॉलो करना लाज़मी है और हमें करना भी चाहिए बिफ़ोर कमिंग टू सऊदी अरेबिया। सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं ये लाज़मी, हमें इनको प्रोटोकॉल को फ़ॉलो करना चाहिए। तो वो कौन-कौन से हैं ये मैंने बड़ा इसको समराइज़ करके, सिंपल सा करके जो है मैंने अभी इसकी मैंने एक वो फ़ाइल बनाई है, मैं आप लोगों को उसमें दिखाता भी हूँ, ठीक है? और पाकिस्तान में कौन-कौन से सेंटर्स हैं ये भी मैं इसमें डिस्कस करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा भी। बाकी आप खुद सर्च आउट कर सकते हैं अपने एरिया वाइज़, क्योंकि सारे सेंटर सिटी पाकिस्तान के दिखाना थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन मैंने मेन सिटी इस्लामाबाद, लाहौर का मैंने इसमें डिस्कस किया है, तो मैं बताता हूँ कौन-सा सेंटर कहाँ पे है। बाकी हर एरिया के हिसाब से अलग है, हर सिटी के हिसाब से अलग है, तो आपने वो उस हिसाब से देख लेना, सर्च कर लेना गूगल पे जाके, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बाकी कौन-सी वैक्सीनेशन लगवानी, जब बंदे को ये पता होगा तो फिर तो कहीं से भी आप लगवा सकते हैं पता करके, जो जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक और 100% जो क्या कहते हैं कि रजिस्टर्ड जो सेंटर्स हैं उनसे आपने लगवानी है, बाकियों से नहीं लगवानी। ठीक है? और उसका बिल्कुल पाकिस्तान में रहते हुए स्पेशली अपनी इस चीज़ का ख़्याल करना है कि कोई भी डुप्लिकेट या 2 नंबर का काम नहीं करना, ठीक है? ये ना हो बाद में फिर मसला बने ट्रैवल करते वक़्त। जो ऑथेंटिक है वो लगवाएँ, वैक्सीन लगवाएँ, उसके बाद जो वैक्सीनेशन यहाँ पे मेंशन है वो लगवाएँ और उसके बाद उसका प्रॉपर उसका सर्टिफ़िकेट अपने पास रखें, वो भी कंप्यूटराइज़्ड, ठीक है? तो जो गवर्नमेंट के अदारे बने हुए हैं, सेंटर्स बने हुए हैं, उनकी तरफ से जो इश्यू होता है वो वाला रखें। अपने तौर पे या किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, कभी कुछ नहीं होता। अपने पास रख लें, कोई चेक करे या ना करे, लेकिन जैसे ये पब्लिश हुई है न्यूज़ और जैसे ये मतलब न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है, तो इस हिसाब से तो डेफ़िनेटली वो चेक भी करेंगे। और इसमें बच्चों के लिए कौन-सी वैक्सीनेशन है, इसमें बड़ों के लिए कौन-सी है और इसकी वैलिडिटी क्या है और इसमें टाइप्स कौन-कौन सी हैं। 2 ही वैक्सीनेशन रिक्वायर हैं पाकिस्तानीज़ के लिए और इंडियंस के लिए भी सेम ही है ऐसे, तो ऑलमोस्ट एशिया कंट्री के लिए सेम ही है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको सर्च आउट करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो पोलियो की वैक्सीनेशन आपको चाहिए, सबको सबको चाहिए, ठीक है? और उसके अलावा दूसरी टाइप जो है वो है मेनिंगोकोकल, सही है? इसमें इसके अंदर 2 टाइप्स आती हैं, उसमें से आपको एक चाहिए, एक है कॉन्जुगेट और दूसरी है पॉलीसैकेराइड, ओके? इस दोनों में से आपको एक चाहिए, एक वैलिड है 3 साल के लिए, दूसरी वैलिड है 5 साल के लिए, वो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा तो आके ताकि आपके लिए आसानी हो समझना और जानना। 15 साल से कम उम्र जो बच्चे होंगे, उनकी चाहे उनकी वैक्सीनेशन पहले भी होगी, उनका सर्टिफिकेट भी होगा, लेकिन जब वो ट्रैवल करेंगे सऊदी अरब में तो एयरपोर्ट पे भी उनको सऊदी अरब एयरपोर्ट पे भी उनको वैक्सीनेशन की एक-एक डोज़ दी जाएगी, ताकि ये एक मज़ीद सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए, ठीक है? तो ये भी कंपल्सरी है, मैंडेटरी है उन सब के लिए। एक और थी उसमें वैक्सीनेशन येलो फीवर की, तो वो हमारे लिए इम्प्लीमेंट नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। वो अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा।
कि उनके लिए जो है वो एप्लीकेबल है, उनके लिए वो लाजमी है, ठीक है। और उसके बाद एक सीजनल इन्फ्लुएंजा है, वो भी हमें नहीं चाहिए, या तो बहुत ज़्यादा वो उनके लोगों के लिए ज़रूरी है कि जो बहुत ज़्यादा मतलब हाई रिस्क जो डिजीज़ होती हैं, जैसे कि कोई क्रोनिकल कंडीशन है इंसान की, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, या उसके अलावा उसको कोई HIV या एड्स वगैरह कोई ऐसी कोई 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 बहुत ज़्यादा कोई हेपेटाइटिस जैसी कोई बीमारी हो, कोई हाई रिस्क बीमारी हो, तो उनके लिए सीजनल इन्फ्लुएंजा जो है ज़रूरी है। अदरवाइज़ उन हम बाकियों के लिए ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ पोलियो चाहिए और मेनिंगोकोकल चाहिए, ठीक है। इन दोनों की हमें डोज लेनी है। और मेनिंगोकोकल में कौन सी है, मैंने बताया उसमें दो टाइप्स आती हैं। एक है उसमें पॉलीसैकेराइड, और दूसरी है उसमें कॉन्जुगेट, ओके। इन दोनों में से एक लेनी है, दोनों नहीं लेनी। एक जो है वैक्सीन आपने लगवानी है, ठीक है। उसका सर्टिफिकेट बनवा लेना, सिंपल सा है। बाकी मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आपने स्क्रीन शॉट लेकर रख लेना अपने पास, ताकि लिए आप ताकि आपके लिए इसमें आसानी हो जाए। तो अगर मैं अभी आप लोगों को दिखाऊँ इसमें, ओके, ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने ये फाइल बनाई है, सारा डाटा इकट्ठा करके इसमें मैंने जो है वो फाइल बना लिया। देखिए जी, वैक्सीनेशन रिक्वायर्ड ओनली फॉर ट्रैवल फ्रॉम पाकिस्तान टू सऊदी अरेबिया, इसमें आप ऐड कर लें इंडिया भी, ठीक है, क्योंकि इंडिया के लिए भी सेम ही है, सही है। तो ये देखें जी, पोलियो वैक्सीनेशन चाहिए हमें। पोलियो वैक्सीन OPV जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, या क्या कहते हैं इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, ये दो, ठीक है, टाइप्स है। मस्ट बी टेकन 4 वीक्स टू 12 मंथ्स बिफोर ट्रैवल। क्या कहते हैं कि 4 हफ्ते पहले आपको ये वैक्सीनेशन जो है वो लगवानी है, और मैक्सिमम 12 मंथ के अंदर अंदर, ठीक है, 4 वीक से 12 मंथ्स के अंदर अंदर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये मेनिंगोकोकल मेनिनजाइटिस वैक्सीन जो है ये लगवानी है। इसकी दो टाइप्स हैं, एक पॉलीसैकेराइड वैक्सीन है, वैलिड फॉर 3 साल के लिए वैलिड, अगर आप ये लगवा लेंगे तो। और कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है ये 5 साल के लिए वैलिड है, ठीक है जी। उसके बाद लिखा ट्रैवल अंडर 15 ईयर्स ओल्ड अराइविंग इन सऊदी अरेबिया फ्रॉम पोलियो एंडेमिक कंट्रीज, पाकिस्तान में उसमें आता है, इंडिया भी आता है, तो विल बी गिवन 1 डोज ऑफ OPV ओरल पोलियो वैक्सीन एट द एयरपोर्ट रिगार्डलेस ऑफ प्रायर वैक्सीनेशन। अगर पहली वैक्सीनेशन लगी है तो उसके बावजूद भी उनको एक वैक्सीन लगाई जाएगी एयरपोर्ट पे, ठीक है। और ये मैंने वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है ये मैंने लिखे थे दो, के एक लाहौर है। वैसे तो ये लिखे गवर्नमेंट इम्यूनाइजेशन सेंटर्स जो बने हुए हैं लोकेटेड इन मेजर सिटीज़ लाइक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। बाकी आप सर्च कर सकते हैं गूगल से कौन कौन से हैं ये, ठीक है। उसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी एमरजेंसी वैक्सीनेशन काउंटर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे पाकिस्तान में भी होगा एयरपोर्ट पे। बाकी लाहौर का ये इन्होंने ये बनाया हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसमें एक चुगताई वैक्सीनेशन सेंटर भी है, तो वो भी ऑलमोस्ट हर जगह होता है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके उनसे आप ये वैक्सीनेशन ले सकते हैं। इस्लामाबाद में भी इसका ये एड्रेस है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल है इसका, आप देख लीजिएगा। बाकी ये कि एक चीज़ और, जैसे कि इस चीज़ का थोड़ा सा था कि ये मस्ट बी टेकन एटलीस्ट 4 वीक्स बिफोर, ओके। तो 4 वीक से 12 मंथ्स के अंदर अंदर ये वैक्सीनेशन लेनी है पोलियो की। तो इसके बारे में मैंने अभी इसका सर्च आउट किया है, तो मैं मज़ीद अभी इसका कंफर्म इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि जो लोग, जैसे फॉर एग्जांपल कि जो लोग थोड़े अरसे के लिए छुट्टी जा रहे हैं, जैसे कि कोई 15 डेज़ के लिए जा रहा है या 10 डेज़ के लिए जा रहा है, तो उसको भी क्या वैक्सीनेशन 4 हफ्ते पहले लेनी ज़रूरी है। तो ये मैं इंशाल्लाह इसको जो है वो कंफर्म करके फिर आप लोगों को बताऊंगा। उसमें फिर ये होगा कि अगर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हुई गवर्नमेंट की तरफ से कि उन्होंने मतलब 4 हफ्ते पहले ही जो है वो सर्टिफिकेट लेना है, वही जो है वो वैलिड होगा। तो फिर करना ये होगा कि जो बंदे सऊदी अरब से जा रहे हैं या किसी भी कंट्री से पाकिस्तान जा रहे हैं, तो वो पहले ही अपने प्लान के मुताबिक 4 हफ्ते पहले पोलियो वैक्सीनेशन जो है वो अपनी कंट्री से, मतलब सऊदी अरब से हैं तो वो सऊदी अरब से लगवा के उसका सर्टिफिकेट अपने पास रखें, फिर पाकिस्तान जाएँ और फिर वहाँ जाते सारी वो जो है वो दूसरी भी एक डोज ले लें और उसकी भी सर्टिफिकेट बनवा लें, तो फिर वो अपने साथ रखें। तो ये एक थोड़ा सा सेफ मेथड जो मुझे लगा है। तो आई थिंक किसी ने इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं होगा कि भाई अगर कम डेज़ के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए क्या जो है क्राइटेरिया है। तो इसका लेकिन मैं कंफर्म इंशाल्लाह कर दूंगा मज़ीद, ताकि मैं इसका कंफर्म करता हूँ पहले, मतलब कोई किसी किसी तरीके से इसको मैं कंफर्म करके फिर उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इसके बारे में बताऊँगा। बाकी ये कि उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस चीज़ को अच्छे तरीके से गाइड कर दिया आप लोगों को। तो बाकी अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई हो या मैंने कोई मेंशन ना की हो, तो कोई मसला नहीं, आप मुझे है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जितना हो सके गाइड करूँगा। तब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और दूसरा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। और जाने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। मैं मेरी कोशिश है कि इस पे अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, अच्छे से इन्फॉर्मेशन दूँ। और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, अगर आपने चेक नहीं की तो काइंडली कर सकते हैं। ठीक है जी। और बाकी जो है इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।